बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे कि आइंदा एक हफ़्ते का मंजरनामा जो है वो क्या बनने जा रहा है और क्या बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। इससे मुतालिक बात करेंगे। और एक के जो इमरान खान है वो कब तक अभी उनको जेल में रहना पड़ सकता है। दूसरा इस पे हम बात करेंगे। आइंदा के मंजरनामे की अगर बात करें तो सबसे पहले तो 1 नवंबर को फैज़ाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। 2 नवंबर को इलेक्शन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो बैरिया टाउन वाला केस है वो मुकर्रर है। और तीनों ये फैसले जो है 1, 2 और 8, इन तीनों फैसलों तीनों केसेस के फैसले होने हैं इन तारीखों पे। तो इसके बड़े गहरे असरात होंगे। पहले हम फैज़ाबाद धरना केस की बात करते हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा गया है, जो फेडरल गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कि आप इम्प्लीमेंट करके हमें बताएं। ये 1 नवंबर को 28 तक टाइम दिया था, तो 1 नवंबर तक बताएं। तो इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है कि जो आर्म फोर्सेस के अफसरान किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी या इस किस्म की एक्टिविटी के पीछे होने का तासुर था, उसको ख़त्म करने के लिए डायरेक्शन दी गई थी उस वक़्त 2019 में जब ये फैसला आया था। तो उस डायरेक्शन पर अमल दरामद के हवाले से ये दरख्वास्त जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है वो कहा गया है। 28 अक्टूबर तक कहा गया था कि आपने जवाब जमा कराना है और 1 नवंबर को इस पर समाअत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फेडरल गवर्नमेंट ने जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा कमेटी बना दी है और दिसंबर तक उनसे टाइम मांगा है। तो उस पर जो अमल दरामद है उस हवाले से कोई बहुत बड़ी पेशरफ तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दिसंबर तक जो है वो हम इस पे कमेटी हमने बना दी है, वो कमेटी देखेगी, उसके बाद आगे चलेगी। शेख रशीद साहब ने कहा है मेरा तल्लक ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने जो टीएलपी थी उसको जो है वो क्लीन चिट दे दी है। तो ये वो मामलात हैं कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला 1 दिसंबर को अब उसका फेट डिसाइड होना है। दूसरा मामला जो है वो 2 दिसंबर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे कबल इलेक्शन जब फरवरी में डिज़ोल्व हुई थी जो सूबाई हुकूमत पंजाब और केपी की, उसके बाद ये कहा गया कि अप्रैल 30 को इलेक्शन होंगे, फिर 14 मई को, फिर इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। फिर अजीब सी सूरत हाल हुई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात की भेंट चढ़ गई है इलेक्शन मामलात सारे। तो अब दोबारा एक दफ़ा फिर जो इलेक्शन है वो 90 डेज से एक्सीड कर गए हैं कि 9 अगस्त को डिज़ोल्व हुई थी जो पार्लियामेंट है, तहलील हुई, और 6 नवंबर तक जो है वो इलेक्शन होना ज़रूरी था। लेकिन इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सके, तो उसके पीछे वजह ये बताई गई, और जिस पे जो पीडीएम हुकूमत ने बुनियादी तौर पर उन्होंने उनकी एक चाल थी कि उन्होंने ये कहा कि नई जो हल्का बंदियाँ है, नई जो मरदमशुमारी है उसके तहत जो हल्का बंदियाँ होंगी उस पर इलेक्शन होंगे। तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने ये रिजल्ट निकाला कि ठीक है, उस पर हल्का बंदियाँ कर लेते हैं, और इलेक्शन जो है फिर अब फर्दर होने हैं जनवरी या फरवरी में। तो कल जो 2 नवंबर का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने तारीख बतानी है। तो तारीख 28 जनवरी जो है तारीख सामने आ रही है कि जिस रोज़ को इलेक्शन होने का इम्कान है, और ये तारीख बज़ाहिर जो है वो हतमी होगी। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब वो उस जैसी मेरा ख्याल है कि इख्तलाफात नहीं है कि अब वो सूरत हाल बने कि इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे और कोई ऐसा सूरत हाल बने कि वो उस पर इलेक्शन ना हो। 2 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि अब इलेक्शन होने कब है। दूसरा ये मामला है। और तीसरा 8 नवंबर को जो बैरिया टाउन वाला मामला, अगरचे आम लोगों का उससे ताल्लुक नहीं, लेकिन उसका जो रियल स्टेट की जो पूरी मार्केट है उसमें बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो रियल स्टेट की मार्केट पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। तो उस रोज़ को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटन ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि उसमें 8 नवंबर को वो उसको डिसाइड कर देंगे, तो ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल ये केस है, ये मामला है। और ये 8 नवंबर को डिसाइड होगा। इलेक्शन में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, बज़ाहिर तो अभी पीटीआई को फील्ड ही नहीं मुयसर, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बाद वाला मामला है। तो एक ही जमात जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड है, इसी तरह केपी में भी पीटीआई को फील्ड ही मुयसर नहीं है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक फेयर जो है वो इलेक्शन के हवाले से उनको स्पेस मिलनी चाहिए। पीटीआई को ख़ास तौर पर जो है वो स्पेस नहीं दी जा रही, और उसकी उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, कॉर्नर मीटिंग्स या इस किस्म के मामलात हैं।
तो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें इंटरवीन करें और इन मामलात को ठीक करें। तो इसके अलावा एक और दरख्वास्त भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है, जिसमें जो एतजाज़ अहसन हैं, लतीफ़ खोसा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सिविल सोसाइटी के या एक्टिविस्ट हैं, उनको या सहाफ़ियों को उठाने के हवाले से उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं स्टेट की, उनको उनके रोकने के हवाले से एक पिटीशन जो है वो वहाँ पे दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3-4 रोज़ पहले। तो वो भी एक इम्कान है, क्योंकि उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है मौजूदा सिनेरियो के साथ। तो ये भी इम्कान है कि वो आइंदा जो है वो आने वाले दिनों में वो मुकर्रर हो सकती है। तो ये 4 बड़े इवेंट्स हैं जिनके असरात ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की मुस्तकबिल पर गहरे पड़ेंगे। इमरान खान कब रिहा होंगे, इस सवाल के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। तो इमरान खान इस वक्त साइफर केस में उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आइंदा 1 से 2 रोज़ में। सुप्रीम कोर्ट में जो दायरी कल उम्मीद है हो जाएगी या परसों हो जाएगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनेगा, केस फिक्स होगा और उसके बाद केस जो है वो सुना जाएगा। वहाँ पे भी अब उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अगर फ़र्ज़ करें वहाँ रिलीफ मिल भी जाता है तो उनके खिलाफ अभी 9 मई के मुकदमात, मैंने आपको कल भी बताया था कि गुजरांवाला, कसूर, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी की पुलिस जो है उनसे इन्वेस्टिगेट जेल में कर चुकी है। तो उन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। अगर गिरफ्तारी डाल दी गई तो फिर ये है कि उनका पोस्ट टेस्ट बेल जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो पोस्ट टेस्ट बेल में बेल मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती। इसके अलावा 2 केसेस नैब के भी हैं, तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस, कि अगर सुप्रीम कोर्ट से, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कल अगर दायरी होती है तो फिक्सेशन होगी नेक्स्ट वीक में, उसके बाद नोटिस होगा 1 वीक का। तो आप ये कह सकते हैं आसानी से कि तकरीबन 15 से 20 दिन लग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ये मामला जो है वो इस पर फैसला होने में 1 माह भी लग सकता है। तो इस दौरान ये केसेस भी हैं, अलकादर ट्रस्ट केस है, नैब तोशा खाना केस है, इसके अलावा 9 मई के केसेस हैं। तो इन केसेस में भी उनकी जो गिरफ्तारी है वो डाल सकती है। तो रफली अगर अंदाज़ा इसका लगाया जाए तो आज हम मतलब अक्टूबर ये ख़त्म हो रहा है, नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है और फरवरी है। रफली अगर अंदाज़ा लगाया जाए 28 जनवरी को अगर इलेक्शन होने हैं तो मेरा ये नहीं ख्याल कि 28 जनवरी से पहले जो है वो इमरान खान रिहा होकर जेल से वो बाहर आ सकते हैं। उनको जो कैंपेन है, उनको जो उनके जो टिकट देने हैं, उनके जितने भी मामलात हैं, उनको जेल में रहकर ही उनको कवर करना पड़ेगा। बज़ाहिर जो सिचुएशन इस वक्त तक लग रही है वो यही है। देख मंजरनामे में मतलब तब्दील होते जो है वो पता नहीं चलता, लेकिन अभी तक का जो मंजरनामा है उसमें 28 जनवरी से पहले बज़ाहिर नहीं लग रहा मुझे कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके खिलाफ केसेस की नौयत और मामलात सारे जो है वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।